तरह तरह के आरोप भी आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और कोर्ट सभी तथ्यों को देखने के बाद किसी फैसले तक पहुंचता है। जिस पार्टी की नींव रखी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस पार्टी के मुखिया को भी आज सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। और हद तो तब हो गई जब राजनीतिक शुचिता को ताक पर रख दिया। अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कैसा संदेश इस देश में जा रहा है कि एक सिटिंग सीएम को सलाखों के पीछे से सरकार चलानी पड़ रही है। जीतन राम मांझी ने एक आशंका भी उन्होंने कहा कि कंस्पिरेसी हो सकती थी, 2 महीना 3 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरता था। देखिए, उन्होंने अपनी बातों को कहा है, अपने आशय को वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमारी जो समझ है उसके हिसाब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है, तब से आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार के स्वरूप को किस तरह बदला है, इसके गवाह हम सभी लोग हैं। पुल पुलियों का निर्माण हो, सड़कों का जाल हो, सब आपके सामने है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पुल गिर जाते हैं। पूरी जांच चल रही है, तफ्तीश चल रही है, एजेंसियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। डिपार्टमेंटल लोगों की जहां चूक है, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। ये राजकोट में भी एक एयरपोर्ट पर हादसा हो गया है। इसकी बीजेपी कह रही है कि नेहरू नॉट टू ब्लेम, उन्होंने ज्यादा एयरपोर्ट बनाया ही नहीं था, तो कैसे होता है। देखिए, कहीं हादसा होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है और सघन जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से यह हुआ है, किसकी लापरवाही से ये हुआ है, कौन जवाबदेह है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब पॉलिटिकल एंगल सेट करने लगते हैं कांग्रेस के साथी, तब और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि भाई आप सड़कें ही मत बनाइए कि सड़कें टूटेंगी ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, आपको निर्माण कार्य तो करना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने आज जजेस को ये बताया कि पहले आप इंश्योर कीजिए कि पॉलिटिकल बायस होकर काम नहीं कीजिएगा। ममता जी को या विपक्ष के इंडी के जो लोग हैं, उनको किसी भी स्वायत्त संस्था पर, न्यायालय पर भरोसा नहीं रह गया है। ये सोचते हैं कि अगर इनके पक्ष में फैसला हो, भले ये भ्रष्टाचार करें, अनैतिक कामों में संलिप्त रहें, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन पर कार्रवाई होगी तो संस्थाएं बायस्ड है, न्यायालय बायस्ड है। ऐसा नहीं होता है। अपने आचरण को बदलिए, जनता इस आचरण को पसंद नहीं करती है। नीतीश कुमार ने फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग को रिपीट किया है। ये तो चरणबद्ध तरीके से इस मांग को हमारी पार्टी, हमारे नेता ने समय समय पर उठाया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जब हम विपक्ष में होते हैं, तब विरोध के माध्यम से, आग्रह के माध्यम से हमने कहा है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे ले जाने के लिए बिहार को बिहार का हक मिलना ही चाहिए। जवाब तो राजद के साथियों को देना चाहिए कि 2004 में उनके 22 सांसद बिहार से थे और 2 सांसद झारखंड से थे, यानी कुल मिलाकर 24 सांसद थे। उसमें 8 लोग केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल थे। तब बिहार के हक की बात क्यों नहीं की? और आज कहते हैं कि नीतीश जी के 12 एमपी हैं, तो नीतीश जी इस मांग को उठाएंगे। हम तो साधुवाद देना चाहते हैं राजद के लोगों को, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको भी नीतीश जी पर ही भरोसा है, नीतीश जी से ही उम्मीदें हैं। लालू यादव कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में उनको जेल में डाला, लेकिन गाली गलौज नहीं करते। लालू जी का आचरण, राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक आचरण सबके सामने है। और जिन कांग्रेस पार्टी जिस इमरजेंसी के खिलाफ अपनी बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कांग्रेस पार्टी से गलबहियां कर ली, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो लालू जी की राजनीतिक नीति के विषय में क्या कहना है? नीट पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस केवल कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है, हो हल्ला करती है। नीट का मसला बेहद संगीन है, सरकार इसको लेकर बहुत अलर्ट है, लगातार तफ्तीश हो रही है, कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। हम मानते हैं ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। संजय झा वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जेडीयू के, लेकिन कुछ हमले उन पर व्यक्तिगत रूप से भी हो रहे हैं। जो लोग हमले कर रहे हैं उनको इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारी पार्टी जेडीयू पार्टी विथ डिफरेंस है, जहां का आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है। क्वालिटी के आधार पर किसी को भी किसी पद पर मौका मिल सकता है काम करने का। संजय झा जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। पार्टी अति उत्साहित है, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है, एमएलसी के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, आज राज्यसभा के सांसद हैं, दल के नेता हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी नए नित्य आयाम को हासिल करेगी। जो जलते हैं, जो परिवारवाद वंशवाद के पोषक हैं, वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी आज काफी एक्टिव हो, उन्होंने कहा है कि जो आदमी परीक्षा पे चर्चा पे बात करता है, नीट पे क्यों चूक है,
इमरजेंसी को लेकर जो जो बीजेपी का प्रोटेस्ट है उस पर उन्होंने बोला कि सब पॉलिटिकल हथकंडा। देखिए, इमरजेंसी को लगभग 49 साल बीत चुके हैं और वो काले इतिहास के रूप में इस देश में याद किया जाता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहां लोकतांत्रिक परंपराओं पर ठेस पहुंचती है, लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता है, उन दिनों की भत्सना तो होगी ही ना। ये कांग्रेस पार्टी की दुखती रग है। जब इस दुखती रग पर कोई हाथ रखता है तो वो बिलबिला उठते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं।